पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। आइए आज के हालात आपके जज्बात और आपके एहसासात को शायरी बनाते हैं और मुलाकात करते हैं संत कबीर नगर से तशरीफ लाने वाले इस मेहमान शायर को, जिसका आप बखूबी जिनसे वाकिफ हैं। आपने पिछले मुशायरों में भी उन्हें बहुत पसंद किया है। जनाब असद मेहताब को मैं आपके हवाले कर रहा हूं और आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपने इस चहीते शायर को इस्तकबाल की गूंज में यहां माइक पर बुलाइए और अपने उनके कलाम के साथ अपनी दादो तहसीन की सदाएं शामिल करके इस मुशायरे को खूबसूरत बना दीजिए। जनाब असद मेहताब साहब से गुजारिश कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आपके दरमियान मेरी हाजिरी शमीम खान साहब, शानो पठान साहब का हुक्म, डॉक्टर मुमताज शाह साहब, शोएब खान साहब की मोहब्बतें, सदर मोहतरम सैयद अली अशरफ साहब से इजाजत चाहते हुए एक मतले से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूं। आज का हालात, आज के माहौल पूरे हिंदुस्तान के आपकी नजर के सामने, और ये मतला इरशाद करके इंसानियत को भी जख्मी, क्या कहना, मुल्क का ही लहू पी रहे हैं। शामिल हो जाए, मुशायरे को बना ले यहां से। वाह 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 वाह। अगर बात सच हो तो आप सबकी ताईद चाहूंगा। करके इंसानियत को भी जख्मी, क्या कहना, मुल्क का ही लहू पी रहे हैं। करके इंसानियत को भी जख्मी, मुल्क का ही लहू पी रहे हैं। ये सियासत का चोला पहन कर, ये सियासत का चोला पहन कर भेड़ियों की तरह जी रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या कहना असद मेहताब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। भेड़ियों की तरह जी रहे हैं। दोस्तों, हमारा रिश्ता बताया जाता है कि पाकिस्तान से है, लेकिन आपने देखा होगा पिछले दिनों जब भी जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान का नाम लेकर ही इनका काम चलता है। एक के बदले 100 सर लाने वाली बातें भी आपने सुनी होंगी। 4 मिसरे आपकी खिदमत में हाजिर करता हूं। गुज़िश्ता बार जब वो जीत की खुशियां मनाते हैं, गुज़िश्ता बार जब वो जीत की खुशियां मनाते हैं, तो साहब जाके उनके हाथ की बिरयानी खाते हैं। तो साहब जाके उनके हाथ की बिरयानी खाते हैं। असद उनको लगा जब इस दफा हम हार जाएंगे, असद उनको लगा जब इस दफा हम हार जाएंगे, तो लेकर नाम पाकिस्तान का फिर जीत जाते हैं। तो लेकर नाम पाकिस्तान का फिर जीत जाते हैं। दोस्तों, 4 मिसरों में से आपकी समातों तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। आपका यह शहर मोहब्बतों का शहर, अदब नवाजों से अमनो अमान जिंदा है। अदब नवाजों से अमनो अमान जिंदा है। इसी खुलूस से भारत की शान जिंदा है। अदब नवाजों से अमनो अमान जिंदा है। इसी खुलूस से भारत की शान जिंदा है। यहाँ पे लोग मोहब्बत के ही मुहाफिज हैं। यहाँ
यहाँ पे लोग मोहब्बत के ही मुहाफिज हैं। हमारे शहर में उर्दू जबान जिंदा है, हमारे शहर में उर्दू जबान जिंदा। असद मेहताब, जरा सा आपको आधे मिनट के लिए रुकना है। हमारे मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर वसीउर रहमान साहब, एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स तशरीफ ले आए हैं। वो मुशायरा गाह में तशरीफ ला चुके हैं। मुंतजिमीन मुशायरा, पासबान अदब के जिम्मेदार लोग, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो भाई शानू पठान साहब, शमीम खान साहब, भाई मुमताज शाह साहब और इम्तियाज भाई, अगर ये तमाम लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स मोहतरम डॉक्टर वसीउर रहमान साहब जो आज के मेहमान खुसूसी हैं, उन्हें डाइस पर लाने की जहमत करें। हाजरीन, मुझसे नदीम भाई ने कहा कि 2020 की तरह कम गेट पर ज्यादा रन बनाने हैं। जाहिर सी बात है, हमने कहा कि हम लोग भी रोहित शर्मा के वक्त वाले शायर हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसा ही करेंगे। एक बार आप जोरदार तालियों से मुझे और इजाजत दें। 4 मिसरे पढ़ता हूं, आपने अपनी दुआओं से अब तक मुझे नवाजा। इन 4 मिसरों पर आपका फर्ज बनता है, अगर मैंने बात हक कही हो तो आगे से पीछे तक सबको शरीक करता हूं, अपनी दुआएं दीजिएगा। हाजिर करता हूं, अगर एक पैगाम आप तक पहुंचे तो दुआएं चाहता हूं। बुरी निगाह से बचने का ये तरीका है, बुरी निगाह से बचने का ये तरीका है, तुम्हारी शर्म हया ही तुम्हारा तेवर है, तुम्हारी शर्म हया ही तुम्हारा तेवर है। मुझे ये बात सभी बेटियों से कहनी है, मुझे ये बात सभी बेटियों से कहनी है। तुम्हारे सर का ये आंचल तुम्हारा ज़ेवर है, तुम्हारे सर का ये आंचल तुम्हारा ज़ेवर है। और हमें उल्टे सीधे इल्जाम लगाने वालों 4 मिसरे में हाजिर करता हूं। अता हो भाई, अता हो। कुरान जो कल तलक था वो अमनो अमान ले आओ, जो कल तलक था वो अमनो अमान ले आओ, पुराने दौर का हिंदुस्तान ले आओ। तुम अपने आप को कहते हो देशभक्त गए, तुम अपने आप को कहते हो देशभक्त गए। हमीद जैसा कोई नौजवान ले आओ, हमीद जैसा कोई नौजवान ले आओ। एक नज़्म मुझे पढ़नी है आपके दरमियान, इरशाद। और उससे पहले मैं 4 मिसरे मैं चाहता हूं कि आप इन दुआओं से नवाजें। उन 4 मिसरों के बाद मैं आपकी वकालत में आपकी दर्स में एक नज़्म पढ़ूंगा। ये संतों की ज़मीं है, रूह में ईमान बसता है, कहीं पर राम बसता है, कहीं रहमान बसता है, कहीं पर राम बसता है, कहीं रहमान बसता है। उठो नौजवानों, कह दो तुम ये मुत्तहिद होकर, हमारे दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान बसता है, हमारे दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान बसता है। अब यहां से नज्म सुनिए। हमारे मोहतरम सैयद वसीउर रहमान साहब, डॉक्टर वसीउर रहमान साहब, एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स, डाइस पर तशरीफ ले आए। हम पासबान अदब की जानिब से, मुंबरा के जिंदा दिल हजरात की जानिब से और इस मुशायरे से जुड़े हुए तमाम हजरात की तरफ से जनाब डॉक्टर वसीउर रहमान साहब का इस्तकबाल करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि बराए करम वो अपनी नशिस्त पर तशरीफ रखें। असद मेहताब अपना कलाम पेश कर रहे हैं। आइए एक बार फिर से मुझे इजाजत दें, मैं नज़्म आपके दरमियान हाजिर करूं।
नहीं है अपनी अलग पहचान, नहीं है अपनी अलग पहचान कि हम भी हैं गुलशन की शान। हमें गद्दार न कहिए, हमें गद्दार न कहिए कि जब भी आई वतन पर आँच हुए हैं हम भी तो कुर्बान। हमें गद्दार न कहिए, हमें गद्दार न कहिए। इस देश के हम कारिंदा हैं, हम मुर्दा नहीं है जिंदा है। इस देश के हम कारिंदा हैं, हम मुर्दा नहीं है जिंदा है। हम आए नहीं है बाहर से, इस देश के ही बाशिंदा हैं कि हमने दी है वतन पर जान, कि हमने दी है वतन पर जान, कि हम ही हैं टीपू सुल्तान। हमें गद्दार न कहिए, हमें गद्दार न कहिए। और ये बंद आपकी खिदमत में, आपकी मोहब्बतों के हवाले। शीशे जैसे अपने मन है, हम प्यास नहीं है सावन है। क्या कहना? शीशे जैसे अपने मन है, हम प्यास नहीं है सावन है। यूं टेढ़ी नजर से मत देखो, आतंक के हम भी दुश्मन हैं। मिला है हमको ये फरमान, मिला है हमको ये फरमान, वतन से प्यार भी है ईमान। हमें गद्दार न कहिए, हमें गद्दार न कहिए। आदत न थी आंख भिगोने की, क्या गरज थी देश को रोने की। आदत न थी आंख भिगोने की, क्या गरज थी देश को रोने की। सारी दुनिया ये कहती है भारत था चिड़िया सोने की। चलो अब मिलकर भाईजान, चलो अब मिलकर भाईजान, दिला दे वापस वो पहचान। हमें गद्दार न कहिए। वाह वाह वाह। असद मेहताब आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहे थे। उन्होंने जिस एहसास का इजहार किया, सिर्फ एक शेर में पूरी नज्म का खुलासा पेश करना चाहता हूं। हिजरत न की तो लोगों ने गद्दार कह दिया, हिजरत न की तो लोगों ने गद्दार कह दिया। ऐ मुल्क हम तो तेरी मोहब्बत में मर गए। ये आज का हमारा जो जज्बा है, आज जो हमारा एहसास है, इसे शायरी बना रहे थे असद मेहताब।